देखो हमने लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर बता रखा है जिसमें मैंने लिपिड प्रोफाइल बता रखा है और इनकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। आज देखो इनकी इनकी लिपिड्स की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई है, ठीक है, तो उसके क्या टाइप्स होंगे। तो दो टाइप्स होते हैं, एक तो हेरिडेटरी होता है इनकी जन्म से या मतलब जन्म के बाद एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जन्म से मैंने तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो इंडोथीलियल सेल होती है उसपे लिपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है ब्लड वेसल्स से कोलेस्ट्रॉल को उठा लेता है, ठीक है, और तुम्हारी मसल्स है जैसे कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल है, उसे ट्रांसफर कर देता है। अगर मान लो ये कम हो जाए किसी तरह से तो क्या होगा, ब्लड में क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। एक दूसरा, जैसे जन्म के बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जैसे एक्वायर्ड होता है, जैसे मान लो डाइट है, तो डाइट मान लो फैटी चीजें आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, ठीक, या मान लो रेड मीट का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, रेड मीट यानी कि मैमल्स जो स्तन से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनका मांस का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, या मान लो एग यानी कि अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसका बहुत ज्यादा आप सेवन करते हैं, तब क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। एक चीज और, जैसे ऐसा ऑयल जो जम जाता है उसका आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तब, या मान लो डायबिटीज मेलाइटिस है आपको, अगर डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है ब्लड में, तब भी क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है, तो ये एक बीमारी है, पूरी बताएंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे तब। या मान लो कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है यानी कि एल्कोहलिक है, या बीड़ी पीता है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ रखा है यानी कि ओवरवेट है, ठीक है, या मान लो थायराइड का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा क्या यानी कि T3 एंड T4 इसका लेवल क्या है, कम हो रखा है, ठीक है, या मान लो कार्टिसोल स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा सेवन करता है। आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं लोग, ज्यादातर पेशेंट को क्या करते हैं डॉक्टर, स्टेरॉइड दे देते हैं। तो अगर लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड का सेवन करता है कोई पेशेंट, तब भी क्या होगा, लिपिड का लेवल क्या होगा, सॉरी कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा बॉडी में। या मान लो सिरोसिस है, अगर हम सीधी भाषा में बोले यानी लीवर सूख जाता है इसमें, तो इसमें भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। या मान लो एक व्यक्ति है जो पूरा दिन बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, तब भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज रह गई, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्स क्या होंगे, तो सोर्स तो तुम्हें मैंने ये बता रखा है, यही सोर्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो डाइट है, डाइट में अगर मान लो कोई पेशेंट व्यक्ति है यानी कि फैटी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, या रेड मीट का या एग्स का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, लीवर, देखो ये लीवर में कैसे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पैथोफिजियोलॉजी हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे यानी कि कैसे होता है। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी, देखो पैथोफिजियोलॉजी देखो अब, यानी कि डिसलिपिडीमिया की यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लिपिड यानी कि कैसे बढ़ जाती है तुम्हारी बॉडी में। तो दो में होता है इस तरह से, एक तो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, एक होता है लीवर में। तो सबसे पहले हम इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसने ऑयली यानी कि फैटी है या ऑयली चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करा, ठीक है, तो अगर हम फैटी चीज कोई भी सेवन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा लीवर से बाइल का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करेगा, उस पर गिरेगा और उसका इमल्सिफिकेशन कर देगा जो फूड हमने सेवन किया है फैटी, ठीक है। फिर क्या होता है, पेनक्रियास से एक एंजाइम बनता है लाइपेज, ठीक, तो वो क्या करता है, इस फैट का करता है डाइजेशन करता है यानी कि फैटी एसिड में और कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अब ये एसिड तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, देखो यहाँ पे बन गया ना कोलेस्ट्रॉल, तो एसिड तो एब्जॉर्ब होगा नहीं है, इसके ऊपर क्या करती है, इंटेस्टाइन क्या करती है, एपोप्रोटीन बनाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक कवरिंग सी कर देती है, जैसे देखो मैंने ये दिखा रखा है, तो ये ब्लैक वाला क्या है, कोलेस्ट्रॉल है और फैटी एसिड है, और उसके ऊपर ये नीले कलर का दिख रहा है, ये क्या है, कवरिंग है जो एपोप्रोटीन की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है, इंटेस्टाइन की सेल से यहाँ से उठा लिया जाता है और ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया एंटी पैथोफिजियोलॉजी इंटेस्टाइन के अंदर। अब लीवर के अंदर कैसे बनता है, तो अभी हम बताएंगे, इसे मिटा दू पहले। देखो ट्रक्स ऑफ डिस्लिपिडीमिया की हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, यानी जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है लीवर में और इंटेस्टाइन में होता है, तो हमने इंटेस्टाइन का तो पता किया। अब लीवर का देखो, लीवर में किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो देखो लीवर के अंदर ग्लूकोज भी होगा, फैटी एसिड भी होगा और एमिनो एसिड भी होता है। तो इससे क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है, आपने सबने क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, ठीक है। तो इस एसिटिल कोएंजाइम पे दो तरह से क्रिया होती है, एक तो एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम को ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता है लीवर के अंदर, ठीक। एक दूसरा ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस होता है, तो ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो निर्माण हो गया यानी कि लीवर के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। तो देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, जो लीवर की सेल है, ऐसे जैसे इंटेस्टाइन की सेल एपोप्रोटीन बनाती है, ऐसे लीवर की सेल भी क्या होती है, एपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो जो एपोप्रोटीन होगी लीवर की वो कौन सी होगी, एपो बी 100 होती है, नाम दे रखा है इनकी, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो कोलेस्ट्रॉल है और जो ट्राइग्लिसराइड है यानी कि जो लीवर के अंदर फॉर्म हुआ है ये और ये, ठीक है, तो इसको क्या करेगी, कवरिंग करेगी, कवर कर देगी, ऐसा मान लो ये इस तरह से, और इसके ऊपर एक कवर सा चढ़ जाए, ठीक है।
और इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन की लगभग समान होती है ये, जैसे काइलोमाइक्रोन होता है जो इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होता है, इस तरह से समान होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि इस कवरिंग को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की ऊपर से कवरिंग हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, जो लीवर ने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्म किया था, ठीक है, फॉर्मेशन किया था, वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाएगा बना के। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की जो इंडोथीलियल सेल होती है, जैसे ब्लड वेसल्स पे 3 लेयर होती है, सबसे बाहर की होती है फाइब्रस होती है, फिर मस्कुलर होती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो इंडोथीलियल होती है। तो इंडोथीलियल सेल पे जो होता है एक एंजाइम होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, जैसे ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मूव कर रहा है, तो इसे क्या करेगा, उठा लेगा इस तरह से अंदर को, और यहाँ पे क्या होंगे, जैसे ब्लड वेसल्स हर जगह होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं तुम्हारे, मसल्स होती हैं, तो वहां पे होंगे और उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक, और फिर इसका क्या होगा, यूज कर लिया जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिख रखा है, जो लीवर और इंटेस्टाइन में जो एपोप्रोटीन बनती है वो दोनों सेम नहीं है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो एपोप्रोटीन है वो अलग है और जो लीवर की एपोप्रोटीन है वो अलग है। ठीक है, और क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका कुछ तो यूज होगा, तो कोलेस्ट्रॉल को एक तो एनर्जी के लिए यूज करते हैं, दूसरा इसका बाइल का फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल, किसमें, लीवर के अंदर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है। और जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी एंडोथीलियल सेल जो होती है उस पे क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है। जब मैंने देखो कारण बताए थे तब भी मैंने बताया था क्या, कंजेनाइटल में, यानी कि एपो लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या होता है, अगर कम बनता है जन्म से तब क्या होता है, तुम्हारे ब्लड में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप उतार लें। ठीक है,